एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार केवल शराब घोटाला करने, अपने ऐशो आराम को सुनिश्चित करने के कार्यों में लगी रही। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वह जगह जगह एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को जिताकर अपना जन समर्थन प्रदान करें ताकि हैदराबाद की भांति दिल्ली का भी उत्थान किया जा सके। देखिए, निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की है और पिछले 10 सालों से निकम्मों की तरह उन्होंने काम करते रहे। जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो सड़क पे धरने पे बैठ जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई सरकार काम करने के बजाय धरना दे रही? ये तो विपक्ष का काम होता है। बहाना चाहिए, क्योंकि काम करना नहीं है, शराब खाने खोल के इनको पैसे कमाने थे, तो इन्होंने बहाना ढूंढा कि भाई बीजेपी ये हमें काम नहीं करने दे रही है। ये निकम्मी सरकार की वजह से दिल्ली के अंदर रोज बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियां सेफ नहीं है। ये निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चेंबर बना पड़ रहा है। पराली का तो कोई मसला ही नहीं। ये निकम्मी सरकार है दिल्ली की, जिसकी वजह से आज दिल्ली का हाल ये है कि क्राइम के रेट बढ़ गए। आप जाके देखिए, जब बुलडोजर चल रहे थे तो ये निकम्मे केजरीवाल कहाँ थे? जब मुस्लिम बस्तियों पे कूड़े का ढेर बनाया जा रहा था तो ये निकम्मे अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? तो तिहाड़ जेल से जो सरकारें चला रहे हैं उनसे मत नैतिकता का सवाल पूछिए। ये खुद यहाँ से किसी क्रांतिकारी कामों में नहीं गए हैं जेल, ये तो करप्शन के चार्जेस में गए। और जिस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई है पिछले 10 सालों में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था खत्म कर, इसको कहते हैं निकम्मी सरकार। हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास सिटी है हैदराबाद। 7 विधायक है हमारे। हैदराबाद के यहाँ से कोई मुकाबला है? हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हैदराबाद का आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देखिए, हमारे लोग जिस तरीके से काम करते हैं, कौन से करप्शन चार्जेस है हमारे लोगों के ऊपर? असुद्दीन ओवैसी साहब के पास कौन सा चार्जेस है? तुम तो यहाँ से शराब खाने खोल के जो पैसे लिए वो तुम्हारे ऊपर चार्जेस है। तुम्हारे आधे से ज्यादा मंत्रालय जो है यहाँ से वो जेल में यहाँ से जाकर के आई। तो भाई आप ये खुद ही तय करना पड़ेगा, और जनता जानती है कि कौन निकम्मे हैं और कौन ईमानदार है। बोलने से, बातें करने से यहाँ से काम नहीं चलता। मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है, बल्कि यहाँ से 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुसलमानों को यहाँ से 2M दर्जे का नागरिक बनाने का भी काम किया है। अगर है आपके अंदर हिम्मत तो 5% आरक्षण दीजिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में और यहाँ पे शिक्षा के अंदर। अगर है हिम्मत तो आप यहाँ से ईदगाह की जमीन बचा के दिखाइए। क्यों नहीं बचाते आप? सिर्फ मुसलमानों से वोट चाहिए आपको। तो इस बार हम जवाब देने वाले हैं, और इस विधानसभा चुनाव के अंदर हम जहां जहां अपनी यहाँ से प्रत्याशी उतारे, वो खुद वहां पे जनता जवाब देगी कि कौन निकम्मा है और कौन ईमानदार है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।